हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डील करेंगे। ये टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। सोशल साइंस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइकोलॉजी, एथिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। तो इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि सोशियोलॉजी का इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लिंकेज है, क्योंकि सोसाइटी में हम क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन्स के बारे में, ठीक है, उनके इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये सारे सब्जेक्ट्स किसकी वजह से हैं, इसमें भी हम ह्यूमन के ही फैक्टर्स को, रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का, सोशियोलॉजी का इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है या फिर क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजन करेंगे हम, और यही हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो सोशियोलॉजी में तो हमें पता ही है, वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटीज, बट इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, हाउ टू अर्न एंड स्पेंड मनी, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई, इनपुट, आउटपुट, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी हमें कुछ वैल्यू सिखाती है, कुछ नॉर्म सिखाती है। तो इससे क्या होता है, ये इसका जो असर है आपको इकोनॉमिक्स में देखने मिलेगा, आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ में। एग्जाम्पल आपका रिलीजन है, आपका रिलीजन आपको सिखाता है कि वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, राइट। तो अभी अगर आप होटल्स का बिजनेस शुरू करते हो, रेस्टोरेंट का, तो आप क्या करोगे, उसमें वेजिटेरियन फूड रखोगे, यानी आप क्या प्रोड्यूस करोगे, ओनली वेजिटेरियन गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये किसने सिखाया है, योर रिलीजन हैज़ टॉट यू दिस, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, सोसाइटी हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गाइड करता है। यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल दिया है कि वन कैन अर्न मनी थ्रू रॉबरी, बट सोसाइटी टीचर्स द लेजिटिमेट मेथड्स ऑफ अर्निंग मनी। तो इकोनॉमी तो हमें क्या सिखाता है कि अर्न क्या करना है, स्पेंड किधर करना है, जैसे कैसे करना है वो सब। बट अभी अच्छी जगह पे ही स्पेंड करना है या फिर अच्छी तरीके से ही पैसे कमाने हैं, सही तरीके से ही मनी अर्न करना है, ये हमें कौन सिखाता है, ये सोसाइटी सिखाती है, राइट। तो इस तरह से सोसाइटी क्या करती है, हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। पियर बोर्डो कहते हैं, ट्रू इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज लाइक सुसाइड, पोल्यूशन, एक्सेट्रा। यानी कि जो सही मायने में इकोनॉमिस्ट है वो भी क्या करेगा, समाज के जो कंडीशंस है या फिर एक्सटर्नलिटीज़ यानी कि जो भी सोशल कंडीशंस है उनको भी कंसिडर करेगा बाय फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। डिमांड एंड सप्लाई भी जो है वो भी कौन गाइड करता है, सोशल बिहेवियर। ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी आपका जो सिखा रही है, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में वही गुड्स की डिमांड करोगे, राइट। जैसे कि अभी हमें सिखाया जाता है कि वी शुड बी इको फ्रेंडली, आजकल सोसाइटी में इन्वायरमेंट फ्रेंडली काफ़ी चल रहा है, राइट। तो अभी हम लोग कोई भी चीज़ की डिमांड जल्दी इको फ्रेंडली डिमांड बहुत बढ़ गई है। कोई भी चीज़ें हम जब जाते हैं मार्केट में तो वी ट्राई टू बाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट। तो इस तरह से सोसाइटी क्या करती है, हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। देन मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर इज़ अ की टू अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर ऑफ मैन। यानी कि अगर आपको समाज में व्यक्ति की अगर पोजीशन जाननी है तो यू शुड चेक इज इकोनॉमिक बिहेवियर। वो इकोनॉमी में कहाँ स्टैंड करता है, उसके ऊपर ही उसका क्या है, सोशल जो उसका स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है। दुर्खाइम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज गाइडेड बाय नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड रिजेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस। यानी वो कहता है कि समाज में सारे लोग इतने डिवाइड क्यों है, इतना लेबर डिवाइड क्यों, क्योंकि सोसाइटी की नीड है। यानी कि वो कहता है कि इकोनॉमी की वजह से नहीं है, बिकॉज ये सोसाइटी की ही नीड है, दैट्स वाई हमको इतना डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है। सो ये कहते हैं कि इस तरह से सोसाइटी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी पे, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में भी स्टडीज़ की गई है बाय गैल्ब्रेथ, रेमंड एरन। तो इन्होंने भी यूज़ किया है दोनों को, सोशियोलॉजी को भी एंड इकोनॉमिक को भी टुगेदर, ओके। देन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी डील्स विद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो आज हम देखते हैं ना, जेंडर बजटिंग, फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है कंसेप्ट इमर्ज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी हमको सोशल फैक्टर्स भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज़, राइट। डिफरेंस देख लेते तो ये तो हमने देखा कि लिंकेजेस क्या थे, यानी कि दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी में। बट यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, नैरो है, और स्पेसिफिक है। यानी इकोनॉमिक में मैं सिर्फ स्पेसिफिक यही देखूँगी कि मेरी कंपनी को क्या प्रोड्यूस करना है, क्या हमारा डिमांड क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्या होगा, ये सब। बट सोसाइटी का वाइडर स्कोप है, बिकॉज सोसाइटी आपको क्या करती है, हर एक्सपेक्ट को स्टडी करती है, आपका एजुकेशन हो, फैमिली हो, मैरिज हो, रिलीजन हो, ओके। देन इकोनॉमी में इम्फोसाइज करता है इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, आप क्या पढ़ोगे, प्राइस के बारे में पढ़ोगे, मनी सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीज़ों के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। और सोशोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, आप ये सारी चीज़ों में क्या कनेक्शन है, ये सारे रिलेशन क्या है इन सब सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। देन यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पे आप सोशल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करते हो। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थियरी क्या है, ज़्यादा थियरी का स्कोप ज़्यादा है। यानी कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ बन गया है, ठीक है। फिर मार्जिनल लॉ जो भी है, डिमांड, कई सारे लॉज बन जाते हैं, तो इसको हम लोग इजीली थियरी क्या है इसमें
थियरी का स्कोप ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, सारे जो लॉ बनाओगे आप सोसाइटी में यूनिवर्सल नहीं हो सकते, बिकॉज सब सोसाइटी क्या करती है, डिफ़र करती है, राइट। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या इंटर लिंकेजेस है और क्या डिफरेंसेस है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।